नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भर्ती को लेकर के जिसके बारे में आपको ध्यान होगा। लगभग 5 महीने पहले सरकार ने अखबार में जो है प्रकाशित कर दिया था और विज्ञापन भी लगभग फाइनल था कि ये एक बड़ी भर्ती राजस्थान में होने वाली थी। लेकिन उस समय चुनाव आ जाने की वजह से और कई अलग तरह की परिस्थितियां बनने के कारण वो आती आती भर्ती रुक गई थी, ऐसा आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, उस भर्ती को लेकर के पिछले 3-4 दिनों में कई विद्यार्थियों ने बार बार पूछने का प्रयास किया था कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, और कई साथियों ने जो है अपने अपने विचारों से जो है उसके बारे में जानकारी भी दी हुई है। उससे भी विद्यार्थियों में एक जिज्ञासा थी कि क्या ऐसी भर्ती वापस आएगी या नहीं आएगी, या जो भर्ती उस समय होने वाली थी उसका क्या हुआ। तो उसको लेकर के हम कुछ सामान्य बातचीत यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल जो उस समय वो भर्ती आने वाली थी या जिस भर्ती के बारे में आपने सुना था वो बिल्कुल सही सुना था। अब बहुत जल्द आपके सामने वो भर्ती आने वाली है। इसलिए यहाँ पर इस वीडियो का मकसद मेरा मूल रूप से ये है कि जिन विद्यार्थियों में ये कन्फ्यूजन है या जिनके मन में ये कि वो भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो वो कंफ्यूज नहीं रहें बल्कि अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि किसी भी प्रकार की भर्ती के लिए विज्ञापन आने के बाद जब हम तैयारी करते हैं तो वहाँ हड़बड़ाहट में हम बहुत बेहतर तैयारी नहीं कर पाते, और कई कामकाजी लोग भी होते हैं जिनको इतना वक्त भी नहीं मिलता। तो जब आपको उस भर्ती से संबंधित परीक्षा में बैठना ही है तो आपको तैयारी प्रॉपर तरीके से पहले से शुरू कर देनी चाहिए यदि उसके बारे में संभावनाएं बनती है। तो इस भर्ती के बारे में न सिर्फ संभावनाएं बनती है दोस्तों, बल्कि 100% आएगी। और आप लोगों को पता भी होगा कि वर्तमान सरकार जो है कुछ विशेष भर्तियों को लेकर के काफ़ी उत्सुकता में है और काफ़ी तत्परता के साथ में बहुत जल्दी उनके बारे में विज्ञापन देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसी ही भर्ती है दोस्तों, राजस्थान के सरकारी जो स्कूल हैं इनके लिए चपरासी या ग्रुप डी की भर्ती यानी पियोन की भर्ती, इसके लिए उस समय भी आपने जो है काफ़ी सुना होगा। 4-5 महीने पहले 18,000 प्लस पदों पर ये भर्ती होने वाली है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चपरासी या ग्रुप डी या पियोन के लिए लगभग 18,000 प्लस पदों पर भर्ती होने वाली है। और अब बात करते हैं यहाँ पर, ये भर्ती जो है इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांग सकते हैं, क्या योग्यता हो सकती है, क्या उम्र हो सकती है, और इसके अलावा अन्य क्या क्या जानकारियां हमें अभी से तैयारी के लिए ज़रूरत है, वो मैं यहाँ बातचीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक तो योग्यता का ध्यान रखना, आपको 10वीं पास इसमें योग्यता जो है मांगी जाएगी। चपरासी की भर्ती के लिए जो आवेदन करेगा उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए। उससे आगे तो भले उसने कुछ भी किया, और वो लोग भी मिलेंगे जो काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ में, तो भी इसके लिए आवेदन करने वाले आपको मिल जाएंगे। तो 10वीं पास इसकी योग्यता जो है रहेगी। और आयु सीमा की बात करें दोस्तों, तो जैसे एलडीसी के लिए लगभग योग्यता होती है आयु सीमा के अनुसार, तो उसके अनुसार उनको योग्य मानते हैं जो 18 से लगभग 40 वर्ष के होते हैं। तो लगभग वही योग्यता उम्र के अनुसार इसमें रहनी, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 से लेकर के 40 वर्ष उम्र का व्यक्ति इस परीक्षा के योग्य होगा, इसमें बैठने के योग्य होगा। आरक्षण इसमें लागू रहेगा दोस्तों, जैसे कि ओबीसी वालों को लगभग 3 वर्ष की छूट मिल जाती है, तो उनके लिए लगभग ये रहेगी। एसटी एससी को जो है लगभग 5 वर्ष की छूट मिल जाती है, तो वो भी इसमें लागू रहेगी। तो वो आगे की आयु सीमा में छूट है, बाकी ये भी काफ़ी है क्राइटेरिया। 18 से 40 बहुत लंबा एरिया होता है, तो इस आयु वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। वेतन की बात करें दोस्तों, तो इसमें 25,900 से लगभग वेतन शुरू होना है, तो काफ़ी अच्छा वेतनमान भी इसमें रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों बात आती है एग्ज़ाम को लेकर के। तो एग्ज़ाम में इसमें जैसा पैटर्न हो सकता है वो होगा, लगभग 100 प्रश्न इसमें आपको पूछे जाएंगे, और ये सभी 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, एक एक नंबर का एक प्रश्न होगा। इसमें जो पेपर होगा दोस्तों, उसमें 25 प्रश्न आपको जीके जीएस के एकदम सामान्य से सामान्य जनरल नॉलेज के आपको जो है प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें राजस्थान का और भारत का जीके भी हो सकता है, आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी हो सकते हैं।
10वीं लेवल के। इसके अलावा मैथ्स भी 10वीं लेवल का इसमें आपको पूछा जाएगा। सेकेंडरी लेवल का सामान्य जो अंकगणित होता है सिंपली वो आपसे पूछ सकेंगे। इसमें रीजनिंग के एकदम सामान्य रीजनिंग से संबंधित तर्क शक्ति के 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण के जो 10वीं स्तर के हैं, जिसमें पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, संधि है, समास है, इस तरह के सामान्य व्याकरण के प्रश्न पूछेंगे। तो ऐसे करके दोस्तों 100 प्रश्नों का ये पेपर होगा, 100 अंक का लगभग ये इसकी संभावना रहेगी परीक्षा की। परीक्षा 100% होगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद में दोस्तों बात आती है विज्ञापन कब आ सकता है इसका, आप तैयारी करते हैं तो क्या संभावना बनती है। तो दोस्तों फरवरी के मध्य तक इसका विज्ञापन आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो स्थितियां बन रही है वर्तमान समय के अनुसार, उसके अनुसार फरवरी के मध्य तक ये संभावित है। पिछली सरकार ने जो 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी उन्हीं में से ये है, तो ये निश्चित रूप से होगी, पहले से ये स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भर्तियां होना तय है। तो दोस्तों जो भी लोग तैयारी करना चाह रहे थे चपरासी भर्ती के लिए, जो इस तरह से योग्य हैं और इस आयु सीमा के बीच में, वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उनको अपनी तैयारी करनी चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब आपके सामने ये वैकेंसी होगी और आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी इसके अंदर बोलेंगे कि भाई आपने तो अपने हिसाब से बता दिया, आएगी तब देखेंगे, या और भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी उनके हो सकते हैं, सवाल भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी आप लोगों को जो तैयारी करने वाले हैं परवाह नहीं करनी है, आपको केवल अपनी तैयारी पे ध्यान देना। 2024 एक ऐसा वर्ष होने वाला दोस्तों जिसमें कई भर्तियां आएगी कई वर्गों के लिए। आप लोगों को अपने मन से किसी न किसी एक तैयारी में जुट जाना है और ये सोच लेना कि मुझे इस भर्ती में सफल होना है। 2-4 भर्तियों को मत पकड़िए, केवल एक को सोच करके उसके पीछे लग जाइए, जरूर आपको सफलता मिलेगी और आप अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी मैंने केवल उन विद्यार्थियों के लिए प्रेषित की है जो विद्यार्थी इसके लिए जानना चाह रहे थे, और उनके साथ में काफ़ी अन्य विद्यार्थियों को भी इससे लाभ मिलेगा। इसी तरह की और बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। मैं एक एक करके और भी कई भर्तियों के बारे में आपको आने वाले 2-4-5 दिनों में बताने वाला हूं, जो आपके काम की है। उसमें क्या पाठ्यक्रम हो सकता है, क्या योजना हो सकती है, ताकि आप लोग उसकी तैयारी शुरू कर सकें और आने वाले इस समय में अपने आप के एक सुदृढ़ भविष्य का निर्माण कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।